वल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बड़ी बाबरकत है वो ज़ात कि जिसने एक नूर को बनाया, फिर उस नूर को लौलाक का मिस्दाक बनाते हुए वजह तख्लीक़ कायनात बनाया, वजह तख्लीक़ कायनात बनाया। उसके बाद अपनी तौहीद की वहदानियत में सबसे तन्हा होकर, अपनी उलूहियत में सबसे आला होकर, अपनी बेमिसलियत में सबसे अलग होकर, अपनी लाशरीकियत में सबसे बुलंद व बाला होकर उस नूर को अपने सिफात का मज़हर बनाया और फिर उस नूर को सिफात से सजाया। कभी सखावत से नवाजा तो कभी हिकमत से सजाया। जब हिकमत से नवाजा तो फरमाया वमन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसे मैंने हिकमत दी उसे खैर कसीर अता किया। फिर जिसे खैर कसीर दिया फरमाया इन्ना अअतैना। लैलतुल क़द्र का मियार बनाया। उसके बाद तमाम खलाइक की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया अगर तुम मेरी पहचान चाहते हो तो मैं बेमिसल ला शरीक हूँ। मैं ज़र्फ़ व ज़मान व इदराक से मावरा हूँ। मैं हुदूद से बुलंद व बाला हूँ। मैं कम व कैफ से अलग हूँ। इसलिए तुम चाहते हो कि तुम मुझे पहचानो तो सबसे पहले मेरी सिफात को पहचानो और मेरी सिफात उनके पास है जिनको मैंने अपना आमिल सिफात बनाया। फिर जिसको सखावत दी और फरमाया कि मैं सखी हूँ। जिसने मेरी सखावत को देखना है उस नूर की सखावत को देखिए। और जिसे उसे हिकमत दी फिर फरमाया जिसने मेरी हिकमत को देखना है इस फातिमा की हिकमत को देखिए। वजह तख्लीक़ कायनात है। उसके बाद खलाइक की तरफ मुतवज्जह हुए। कलिमतन एक कलमा कहा। उसके नतीजे में हवाओं को बनाया। फिर उन हवाओं को आपस में मिला के उससे पानी बनाया। फिर उन पानियों में से आग खल्क़ की और उसी आग को उसी पानी से उठाया। फिर उन पानियों को आसमानों में घुमाया। उसके बाद उस पानी को आसमान से जमीन पे नाज़िल करके फरमाया इन्ना अंज़लना मिनस समाई माअन। मैंने आसमान से पानी उतारा। फिर पानी जब आसमान से उतरा जमीन पे बहने लगा। मुर्दा जमीन को जिंदा किया। फरमाया अहनल अर्द बअद मौतिहा। इस मुर्दा जमीन को हमने इस पानी से जिंदा किया। फिर जब ये पानी बहता ही गया फूलों में समाया तो खुशबू अता की, फलों में समाया तो मिठास और ताजगी थी। फिर बहता ही गया। फिर पूरी धरती पे दाना दाना उगाया। दाने दाने से आवाज आई मैं सदके ज़हरा हूँ। हराम उस हरामी पे जिस
युहिब्बुनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेतहकीक जो लोग रसूल को अज़ियत देते हैं, जियो जियो सही जियो माशाअल्लाह, उन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह की लानत है। उसके बाद फरमाया अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और इहानत वाला अज़ाब शुमार कर रखा है उनके लिए। दो किस्म के अज़ाब, अज़ाब अलीम, अज़ाब मुहीन। अज़ाब अलीम दर्दनाक अज़ाब, लेकिन अज़ाब मुहीन इहानत ज़िल्लत वाला अज़ाब, ऐसा अज़ाब के दुनिया में बिस्तरे लेकर घुमा कर ऐसा अज़ाब मैं तुम्हें दर दर फिराऊंगा और तुमको ऐसे दलील करूंगा कि तुम आखिरत में अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाओगे। क्यों? रिवायत में है कि जब यौम हश्र होगा तो उस वक्त सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कुछ लोगों को देखेगी जिनको जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनकी पेशानियों पर मुहिब्बन लिखा होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनकी पेशानियों पर मोमिन लिखा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी पेशानियों पर काफिर लिखा होगा। फरमाती हैं कि जिनके चेहरों पर मोमिन और मुहिब लिखा होगा, उनकी निजात के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, खुदाया तूने मेरा नाम फातिमा रखा है और तूने मेरे जरिए से मेरे मुहिब्बों को निजात देने का वादा किया है, और बेशक तो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। तो मेरा सवाल है कि इन मोमिनों को निजात दे, और फिर सैयदा ज़हरा के हुक्म पे उन मोमिनों को निजात दी जाएगी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस एक और रिवायत और रफ्ते मसाइल नंबर के हवाले भाई की तरफ से पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैयदा ताहिरा का नाम फातिमा इसलिए है कि फातिमा बिन नार नशीहत कि वो अपनी शीरों को जहन्नम की आग से बचाए। उस ज़मन में काफ़ी रिवायात हैं, ये रिवायत है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ कि जनाब सैयदा ताहिरा जब मैदान महशर में आएंगी तो किस अंदाज और किस हालत में पहुंचेंगी, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में मोमिन की शफाअत कैसे करेंगी। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा काना यौमुल क़ियामति तुक़बल इब्नती फातिमा अला नाक़तिन मिन नूक़िल जन्नह। जब क़यामत का दिन होगा तो मेरी बेटी फातिमा जन्नत की नाकाओं में से एक नाका, ऊँटनियों में से एक ऊँटनी पर सवार होकर खुदा की बारगाह में। अब उस ऊँटनी की खासियत क्या है? मदबजतुल जन्बैन, मदबज कहते हैं दिबाजा, यानी नक्शो निगाह। इनको शख्स बन संवर के आ जाए तो कहते हैं दिबाज, जैसे घरों को दिबाज किया जाता है, नक्शो निगाह किया जाता है। मदबजतुल जन्बैन, उनके दोनों अतराफ सिंगारे हुए, मुज़य्यन होंगे, आरास्ता होंगे। खितामुहा मिन लुअलुअ रत्बिन, तर ताज़ा रत्ब गीले लुअलु से बनी हुई उसकी महार होगी, और जो है उस लुअलु से बनी हुई उसकी महार होगी। क़वाइमुहा मिन ज़ुमरुदिल अख़ज़र, उसके पैर सब्ज़ ज़ुमर
उसकी धुन मुश्क ऐसी मुश्क जिसकी खुशबू शदीद तेज जो पूरे मैदान महशर को मुअत्तर कर देगी। और उसकी आंखें लाल याकूत से बनी होंगी और कुब्बतुहा मिन नूरिन यरा ज़ाहिरुहा मिन बातिनिहा, जो उसकी कुहाट है, उसकी कुहाट उस नूर से बनी होगी जिसका ज़ाहिर से उसके अंदर को देखा जाएगा, वो मिन बातिनिहा युरा मिन ज़ाहिरिहा, और उसके बातिन से बाहर को देखा जाएगा। दाखिलहा, और उस कुहाट के दाखिल अफ़वलहा अल्लाह की बख्शिश होगी, व खारिजुहा रहमतुल्लाह, और उसके बाहर खुदा की रहमत होगी, और उस रहमत वाली कुहाट में सैयदा सवार। उसके बाद फरमाया ताजुहा मिन नूरिन ताज, और उसका ताज नूर के ताजों में से एक ताज होगा। सबऊन रुकन कुल्लु रुकन, और उस नूर के 7 रुकन होंगे, और हर रुकन मुरस्सअन बिद्दुर्र वल याक़ूत, और उस ताज के हर रुकन को दुर्र और याक़ूत से मुसय्यद किया गया। उसके बाद इस तरह कहेंगे कि कमल कौकब दुर्री की समाए, जैसे आसमान में कौकब दुर्री चमकता है। और फिर उसके बाद फरमाया अन यमीनिहा सबऊन अल्फ मलिकन, उसके जमीन से दाएं तरफ से, व शिमालिहा सबऊन अल्फ मलिकन, 70 दाएं तरफ से 70 बाईं तरफ से मलाइका होंगे, और उन मलाइका के हुजूम के दरमियान सैयदा फातिमा तशरीफ लाएंगी। उसके बाद मुनादी जिब्रील निदा देगा, या अहलल मलई गुद्दू अबसारकुम, ऐ महशर वालों अपनी आंखें झुका लो कि रसूल की बेटी तशरीफ ला रही है। तमाम नबी, यहाँ तक के सिद्दीक, अंबिया, मोमिनीन अपनी आंखें झुका लेंगे, और अल्लाह के रसूल को भी फरमाया जाएगा, ऐ अल्लाह के रसूल आप भी अपनी नजरें झुकाएं कि तुम्हारी बेटी मैदान महशर में हाजिर हो रही है। तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, क्या मैं तो ज़हरा का वालिद हूँ, बाप, मैं तो महरम हूँ, मैं किस लिए अपनी नजरें झुकाऊं? आवाज आएगी, या रसूलुल्लाह, वो इस अंदाज में आ रही है कि आप भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप भी देख नहीं पाएंगे। किस अंदाज से आ रही है? उसी अंदाज से जिस अंदाज में जख्मी पहलू बना के ज़हरा को दफनाया गया था, यानी शिकस्ता पहलू के साथ मालिक की बारगाह में हाजिर हो गए। फतुहादी अर्श अल्लाह, और अल्लाह के अर्श के करीब होकर निदा दी कि या रब्बना, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मेरा नाम फातिमा रखा है, और मेरे ही जरिए से तू मेरे मुहिब्बों शियों को निजात देगा, बख्शेगा। तो आवाज़ उतरता है, या हबीबती व या बिन्त हबीबी सलीनी फतुक्ता लकी, ऐ मेरे महबूब, मेरी कनीज़, मेरे महबूब की बेटी, सवाल कर, मांग, क्या मांगती है, तुझे दिया जाएगा। फतशफ़ई फतुशफ़अ लकी, शिफाअत अगर किसकी करना चाहती है तो शिफाअत कर, तेरे कहने पे बख्श किया जाएगा। और सैयदा फातिमा उस हुजूम से थोड़ा आगे चल के तमाम शियों की मग़फ़िरत की दुआ करेंगी, और उस मग़फ़िरत की दुआ के बाद सारे शियों को बख्श दिया जाएगा, तो उन तमाम शियों को एक साथ लेकर जन्नत के दरवाजे तक आएंगी, और फिर खुदा के बारगाह में अर्ज़ करेंगी, ऐ खुदाया, ज़हरा उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक ज़हरा के शिया और हुसैन के मातमदार इस जन्नत में दाखिल नहीं हो जाते। उस फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में है कि जिसने
अल्लाह के रसूल को अदाया इज्जत दी, तकलीफ थी, उस पर दुनिया में भी लानत है, उस पर आखिरत में भी लानत है, उनके लिए अज़ाब शदीद है। इमाम सादिक फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह फातिमा बिदअतुन मिन्नी, इमाम सादिक फरमाते हैं कि फातिमा, रसूलुल्लाह ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का हिस्सा है। फमन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने मुझे अज़ाया उसने फातिमा को अज़ाया, उसने मुझे इज़ा दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, और उसी पर अल्लाह की लानत है। लेकिन अज़ियत थी तो ऐसी अज़ियत थी कि कब्र तक रोती रही ज़हरा। लफ्ज़े रोने को तसव्वुर में कीजिए, अल्लाह नसीब करता है रोना भी। ये जो सुनते हैं रिवायात में कि 4-5 हस्तियाँ ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा रोई है। सबसे पहले जनाब आदम रोए जब मग़फ़िरत हुई, तौबा कबूल हुई, आदम का खत्म हुआ, आदम का गिरिया खत्म हुआ, आखिर गम की एक हद थी, खामोश हो गए, दुख भूल गए, दोबारा अपने काम में लग गए, रिसालत पहुंचाने में लग गए और धरती को बसाने में मशगूल हो गए। एक हद थी। दूसरी हस्ती है जनाब याकूब, ठीक है मानते हैं कि 32 साल अपने यूसुफ के फिराक में रोए, लेकिन उनकी भी एक हद थी। सफेद आंखें दोबारा मुनव्वर हो गई, फिराक खत्म हुआ, मिस्र में अपने बेटे से मिले, फिर जितने दुख थे उससे ज्यादा याकूब को खुशियां मिली। उसके बाद सबसे ज्यादा रोने वाली हस्ती है मौला सज्जाद। बेशक रोए, मैं कहता हूँ मेरे मौला वाकई आप मज़लूम हैं, आप खून रोए, आपका दुख कम नहीं हुआ, आप कब्र तक भी रोते रहे, लेकिन मैं कहूँगा मौला सलाम हो उस वक़्त जब आप रोते थे, आपकी पसलियाँ जख्मी नहीं थी, जब आप रोते थे। ये जो किस्सा बयान किया जाता है कि एक डॉक्टर कहते हैं कि जब सईदा फातिमा रोती होंगी तो उनकी सांस में तकलीफ होती होगी, कि पसलियां दुखती होंगी। मैं कहता हूँ सांस लेना तो दूर की बात है, ये जो मुसलमान कहते हैं ना कि सैयदा ज़हरा को बोलो रात को रोए या दिन को रोए, मैं कहता हूँ टूटी हुई पसली के साथ जो सांस भी नहीं ले सकती थी, वो ऐसा कैसे रोई हुई कि मुसलमानों की नींद खराब हुई हो, किस अंदाज से रोई होगी। रवायत में बताया कि सैयदा ज़हरा तो घुट-घुट के रोती थी, बुलंद आवाज से तो रो भी नहीं सकती थी, फिर मुसलमानों की नींदें कैसे खराब होती थी। अज़मुल्लाह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की महफिल है, मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जनाब ज़हरा के मसाइल बयान कर रहे हैं। महफिल के दरमियान अब बसीर बैठे हैं, मसाइल पढ़ते पढ़ते इमाम सादिक ने बसीर से खिताब किया कि ऐ अबू बसीर तुम रोते क्यों नहीं? तो अबू बसीर ने अपना रुमाल दिखा के कहा मौला देख मैं रो रहा हूँ। तो इमाम ने फरमाया अबू बसीर ऐसे नहीं रोते। तो कहा काबिल मैं कैसे रोऊं? तो फरमाया गया अबू बसीर ऐसे रोए जैसे मदीने में ज़हरा रोया करती थी। रो के पूछते मेरे आका मदीने में ज़हरा कैसे रोती थी, क्या अंदाज़ था रोने का? इमाम सादिक फरमाते हैं जब ज़हरा मदीने में रोती थी तो मदीने के दर और दीवार हिलने लग जाते थे और साथ में दर और दीवार भी गिरिया करते थे। कैसा सताया गया। वो वक्त भी आया जब बस आखिरी रिवायत आप लोगों की सहमत तमाम
जब एक मलऊन को भेजा गया कि अली को लेकर आओ ताकि बैयत करे, सैयदा ज़हरा ने उसे मना कर दिया कि अली बाहर नहीं आएंगे। उसके बाद लोग लकड़ियाँ लेकर ज़हरा के दरवाजे पर आए। बस उनके दरमियान जो कलाम हुआ वो आप जानते हैं। बस मुख्तसर करना चाहता हूँ, मैंने ख़त्म किया मसाइल को। लकड़ी लेकर जब ज़हरा के दरवाजे पर आए तो वो उस लकड़ी के बारे में बयान करना चाहता हूँ। वो किस किस्म की लकड़ी थी? वो ख़ास किस्म की लकड़ी थी जिसका नाम जज़र है। मुअल्लिफ ने नीचे हाशिए में लिखा है कि वो लकड़ी सरीअतुल इश्तिआल तवीलतुल मुजम्मरा, उसकी खासियत ये थी कि वो आग जल्दी पकड़ती थी और उसके अंगारे ज़्यादा देर तक रहते थे। वो लकड़ियाँ जमा करके जब घर को आग लगाई गई तो उस धुएं की शिद्दत से इन्होंने चाहा कि तखन्नक़ बिन्नार व तूफ़ान, कि ज़हरा को उस तूफ़ान और धुएं और आग में घुटना के मारना चाहते थे, यानी ऐसा माहौल बनाना चाहते कि वो अंदर घुट के मर जाए। लेकिन फातिमा ज़हरा बाहर आई, दरवाजे पे आई तो वो भी दरवाजे पर खड़े थे। जब ज़हरा ने मना किया तो उसने दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया। तारीख में लिखा है कि एक तरफ से ज़हरा ने दरवाजे को रोक के रखा, दूसरे तरफ से उसने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। तो तीन अल्फाज मुख्तलिफ रवायात में, तीन लफ्ज़ हैं मुख्तलिफ रवायात हैं। एक लफ्ज़ है लफ्ज़ रकल, एक लफ्ज़ है लफ्ज़ रफस और एक लफ्ज़ है लफ्ज़ रकल। रकल, रफस और रकल। रकल के माना है ठोकर मारना, यानी जब ज़हरा दरवाजे के पीछे थी तो मलऊन ने अपनी कुव्वत से उस दरवाजे को ठोकर मारी तो दरवाजे को लात लगनी थी। वो चला हुआ दरवाजा जब टूटा गिरा तो उसिला बैनल हाइद व जिदार, सैयदा ज़हरा दर दीवार के दरमियान आ गई। लफ्ज़ उसिल का तर्जुमा आप जानते हैं कि ज़हरा को दर दीवार के दरमियान निचोड़ दिया गया। और उसके बाद रकद अला बाबिहा, उसके बाद दौड़ते हुए चले गए। एक रिवायत के मुताबिक जब ज़हरा दरवाजे के उस पार थी तो उसने चाहा कि दरवाजा खोले, ज़हरा ने दरवाजा खोलने नहीं दिया तो पीछे से फरफसहु बिरिजलिही, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत है, शेख मुफीद ने अपने इख्तिसार में नकल की है। फरमाते हैं फरफसहु बिरिजलिही, उसने अपने पैर से ज़हरा पर लात मारी। फरफस का तर्जुमा आप देखिएगा कि रफस की माना है सीने पर लात मारना। उसके बाद फज़रबहा अला वजहिहा हत्ता नतनाशरत कुर्दुहा अला अर्द, उसने ज़हरा के चेहरे पे ऐसी ज़रबें मारी कि ज़हरा के डर उनकी बालियां ज़मीन पर बिखर गई। उस मलऊन ने एक और रिवायत के बाद बयान है कि फसफ़क़त अला ख़द्दिहा हत्ता बान तहता ख़मारिहा, उसने ऐसे सैयदा पर वार की ऐसी ज़रबें मारी कि तारीख़ लिखती है कि सैयदा के रुख़सार उन बालियों के निशान बन गए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू